एक ही शब्द को 2 महीने निकाल देना, सजना है मुझे सजना के, अब एक ही शब्द है, उसकी मीनिंग 2 कर दिए कंपोजिशन वाइज। काम तो आज भी कर रहे हैं हम लोग, बढ़िया काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग वही, मिक्सिंग सब कुछ है, डबिंग है, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक कंपोजिशन वाली बात जो थी वो धीरे धीरे अभी लुप्त हो गई है। तो आसान कंप्यूटर है या पहले? पहले आसान थी, अच्छा। अभी डिफिकल्ट है। एज ए रिकॉर्डिंग डिफिकल्ट नहीं है, सिस्टम वही है काम करने का, वही प्ले बटन, रिकॉर्ड बटन, सारा कुछ है। बट अब क्या हो गया कि मल्टी ट्रैक सिस्टम हो गई है। अच्छा। पहले क्या था, एनालॉग का जब करते थे हम लोग तो एक बार रिदम किया, रिदम फाइनल है। अब लाइव कुछ है ही नहीं है, बहुत काम, शायद मैं अकेला बचा हूं जो मेरे पास लाइव काम आती है। जो एक एरा था ना उस टाइम के, कि एक साथ में एक साउंड की आउटपुट क्या होगी मालूम पड़ जाती थी। रिहर्सल होती थी बाकायदा, ओके। 1-2 दिन रिहर्सल होती थी। अच्छा, 2-2 दिन रिहर्सल होती थी? रिहर्सल, उसके बाद टेक पे जाते थे। वो जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं कंपोजिशन वाइज, 4 बार 5 बार अपने साइड में खड़े होकर सुनेंगी, हेडफोन लगा करके। अच्छा। तो जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होगी तो माइक पे नहीं जाती हूँ। अरेंजर है, अरेंजर रिहर्सल ले रहा है अंदर, तो हम इंजीनियर जाके खड़े होते थे वहाँ पे कि वो रिहर्सल हो रही है, क्या इंस्ट्रूमेंट कैसे बज रहा है, कहाँ बज रहा है, हम सब वो स्कोर करते थे, लिखते थे, मार्क करते थे। अब तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप कुछ भी, किस चीज़ का भी साउंड चाहिए आपको सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल मिल जाएगी। पहले क्या था कि हम सुबह जब लाइव होती थी, हम सुबह जब सेट पे आ गए तभी मालूम पड़ जाता था कि ये गाना क्या बनने वाला है। सोनू मलिक साहब का बड़ा फेमस है ना, कहला था आग लगा दिया, आग लगा दिया, कभी ऐसे बोलते हैं वो रिकॉर्डिंग में? हाँ, वो तो बहुत बार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कृष्णा एम गुप्ता, जिन्होंने करीब करीब 40 सालों तक बतौर सॉन्ग रिकॉर्डिस्ट इस इंडस्ट्री में काम किया है। अनगिनत गानों के को रिकॉर्ड्स किया है और अनगिनत फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर को भी मशीन में कैद किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा एम गुप्ता, एज ए साउंड इंजीनियर वर्किंग 38 ईयर्स। काफ़ी गाने किए, बहुत बड़े बड़े गाने किए और स्टिल वर्किंग। 38 साल से तो आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले से आप स्टूडियो में हैं मौजूद। हाँ। किस तरह आपने बदलते हुए देखा है तकनीक को सॉन्ग रिकॉर्डिंग की? जब मैंने स्टार्ट किया दैट टाइम ऑप्टिकल था, ऑप्टिकल में गाना पूरा हम ट्रांसफ़र करते थे, जाके उसको धुलते थे। उसके बाद वो ट्रांसफ़र हुआ, फिर मैग्नेटिक पे आ गए हम लोग। 35 mm ख़त्म हुआ तो 2 इंच स्टूडर पे आ गए हम लोग। तो ये सब टेप होते थे, टेप पे टेप, रिकॉर्ड? हाँ, अच्छा, मैग्नेटिक टेप, एनालॉग। अच्छा। वो स्टिल चल रहा था तो 95 96 में आ गई एट हाई 8, उस पर भी 5-6 साल काम किए। धीरे धीरे फिर 97 98 में स्टार्ट हुई कंप्यूटर। अच्छा। फिर कंप्यूटर पे शिफ्ट हुए तो 2001-2 से फुली फ्लैश कंप्यूटर पे। तो आसान कंप्यूटर है या पहले? पहले आसान थी, अच्छा। अभी डिफिकल्ट है। एज ए रिकॉर्डिंग डिफिकल्ट नहीं है, सिस्टम वही है काम करने का, वही प्ले बटन, रिकॉर्ड बटन, सारा कुछ है। बट अब क्या हो गया कि मल्टी ट्रैक सिस्टम हो गई है। अच्छा। पहले क्या था, एनालॉग का जब करते थे हम लोग तो एक बार रिदम किया, रिदम फाइनल है, मेलेडी किया तो मेलेडी फाइनल है। अच्छा। अब सब चीज़ें क्या होती हैं कि रिकॉर्ड कर लो, बाद में प्रोसेस करेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा। उस वक्त क्या होता था कि जो रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज फाइनल, खत्म। जो कुछ करना आपको बैलेंस करके, सब कुछ सोच समझ के तरीके से करना है, उसी वक्त करना है। तो मतलब अब काम डबल हो गया है। हाँ, काम बढ़ता ही गया। अब क्या होता है, जैसे इतना बड़ा स्टूडियो देख रहे हैं आप, जगह है, सब कुछ है, बट अब लाइव कुछ है ही नहीं है। बहुत काम, शायद मैं अकेला बचा हूं जो मेरे पास लाइव काम आती है। अच्छा। हाँ, जो रिदम वगैरह की लाइव होती है, और मेलेडी की लाइव होती है तो वो आती है। बट अब तो बिल्कुल नहीं, सब मल्टी सिस्टम हो गया है। एक म्यूजिशियन आया, उसने बजाया, चला गया, फिर दूसरा आया, उसने अपना बजाया, चला गया। ऐसा करके सिंगर आया, उसने गाया अपना गाना, फीमेल सिंगर आई, वो अपना गाना गाई, कोरस है वो अपना गाए, ऐसे मल्टीपल। तो जो एक एरा था ना उस टाइम के, कि एक साथ में एक साउंड की आउटपुट क्या होगी मालूम पड़ जाती थी। अब वो पता नहीं पड़ता। अब जब फाइनली हम मिक्सिंग करने बैठते हैं तब एक एक चीज़ों को हम मल्टीप्लाई सुनते हैं, सुनने के बाद उसको डिसाइड करते हैं, करके फिर वो गाना बाहर आता है जो आप सुनते हैं।
तो उस ज़माने में आपने ज़ाहिर अपने बचपन में आप जब हम आपसे बात कर रहे थे आपने अपने जीजा जी वगैरह का जिक्र किया, महबूब जी, जी। स्टूडियो का जिक्र किया, हुँ। जाया करते थे 10 साल 12 साल की उम्र में। आपने लाइव रिकॉर्डिंग भी देखी होगी जब बहुत नहीं देखी ही नहीं, मैं की भी है, अच्छा की भी है। की भी है। हाँ, बहुत लाइव किया है मैंने। हाँ। आई एम स्टार्टिंग माय करियर इन रामायणा, अच्छा, रामायण, हाँ, रविंद्र जैन साहब के साथ में। एज़ ए टेक्नीशियन फर्स्ट ब्रेक मुझे सावन कुमार टॉक ने दिया था, अच्छा, सावन जी ने। अच्छा। हाँ, कौन-सी फ़िल्म थी वो? फ़िल्म थी खलनायिका। ओह! जितेंद्र और हाँ, हाँ, हुँ। तो तब बहुत छोटा था मैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने नहीं कृष्णा तू ही करेगा, बैठ, तू बैठ मशीन पे, तू ही अच्छा, करेगा। तो हम बात कर रहे थे लाइव रिकॉर्डिंग की। कितना मुश्किल होता था 100-100 200-200 म्यूज़िशियन कहें, सिंगर कहें, एक साथ गाने को रिकॉर्ड करना। एक की गलती की वजह से फिर दोबारा से रीटेक। नहीं, गलती तो मोस्टली होती नहीं थी, हुँ, क्योंकि इतनी रिहर्सल होती थी ना, और अच्छा। इतनी रिहर्सल होने के बाद सिटिंग होती थी पहले। पहले हुँ, सिटिंग होती थी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आपके कौन सिंगर है, उसी टाइम डिसाइड हो जाते थे। हुँ, तो उसी हिसाब से कंपोज़ होती थी, उसी हिसाब से गाने बनते थे, हुँ, और स्टूडियो में आके रिहर्सल होती थी बाकायदा। ओके। 1-2 दिन रिहर्सल होती थी। अच्छा 2-2 दिन रिहर्सल होती थी। रिहर्सल, उसके बाद टेक पे जाते थे, क्योंकि सब लिखा पढ़ी होती थी। हाँ, हाँ, हाँ। हर एक का सेक्शन का सबका स्कोर लिखा हुआ रहता था। हुँ, अगर वायलिन का स्कोर है तो वायलिन के स्कोर लिखे हुए हैं, सारे उनके मिल गए। हुँ, हारमोनी सेक्शन है, उनके स्कोर पूरे लिखे हुए हैं। हुँ, दे रिहर्सल एक्यूरेट स्टार्ट टू एंड, अच्छा। देन गो टू रिकॉर्डिंग। हुँ, तो वो चीज़ें बहुत एक्यूरेट होती थी। रामायण का आपने ज़िक्र किया। जी। रामायण में क्या चीज़ आपने रिकॉर्ड किया था या क्या था वो हिस्सा? रामायण का रामायण के टाइम में एज ए असिस्टेंट था मैं वहाँ पे, अच्छा, बट जैसे मेरे सीनियर निकल गए वहाँ से, हाँ, तो रामायण के कम से कम एंड के सोचिए कि 30-40 एपिसोड अच्छा। मैंने किए हुँ, रिकॉर्डिंग। काफ़ी, अच्छा। दादू ने मुझे बहुत चांस दिया, रविंद्र जैन साहब ने, हुँ, बहुत गाने किए उनके। हुँ, रामायण भी किया, फिर महाभारत का भी मैंने एंड ऑफ पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया। अच्छा, हाँ, एक सीरियल थी आरके की वंश, अच्छा। रविंद्र साहब की म्यूजिक की थी। रवींद्र जैन, हाँ, हाँ, वो भी मैंने मेरी रिकॉर्डिंग द लाइव। अच्छा। एक मैंने बैंड रिकॉर्ड किया था सीआरपीएफ के लिए, जो हमारी पुलिस सीआरपीएफ है, हाँ, 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 दैट टाइप उनका अपना बैंड नहीं था। हाँ, दादू ने कंपोज किया था बैंड वो। अच्छा, वो पूरी लाइव रिकॉर्ड मैंने की थी। बैंड की साउंड बनानी थी, हाँ। तो दादू ने रिकॉर्ड किया था, कंपोज किया था, वो मैंने रिकॉर्ड किया। रवींद्र जान जैन साहब के साथ काम करना, वो किस तरह से गाना कंपोज़ करते थे, किस तरह से सिटिंग करते थे? थोड़ा उन कहानियों को बताइए ना, किस तरह से सिंगर्स के साथ उनका ये होता था जब रिकॉर्डिंग पे जाते थे? थोड़ा कुछ नहीं, उस टाइम क्या था ना, देखिए ये बहुत महान कंपोजर लोग हैं, कंपोजर ही अलग लोग थे, हुँ, ऐसे कंपोजर लोग थे वो। तो देखो ना, इतने इतने गाने, एक ही शब्दों को 2 महीने निकाल देना। हुँ, सजना है मुझे, सजना के, अब एक ही शब्द है, हाँ, उसकी मीनिंग 2 कर दिए कंपोजिशन वाइज। हुँ, तो ऐसे लोग थे। काम तो आज भी कर रहे हैं हम लोग, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग वही, मिक्सिंग सब कुछ है, डबिंग है, हाँ, तो काम तो कर ही रहे हैं। हुँ, लेकिन एक कंपोजिशन वाली बात जो थी, वो हुँ। धीरे धीरे अभी लुप्त हो गई है। रवींद्र जैन साहब के बाद की जो जनरेशन थी वो आपको 90 के दशक जब कुमार शानू वगैरह चमके थे, आपको हाँ, इन हाँ। लोगों के नदीम श्रावण और आनंद मिलिन ये सब म्यूज़िक आनंद डायरेक्टर मिलने के थे। बहुत काम किया मैंने। अच्छा, आनंद मिलने के बहुत काम किया मैंने। हम क्या होता है कि हम रिकॉर्डिंग करें, हमको नहीं मालूम किस पिक्चर में आने वाली है। अच्छा। हम तो डेली रिकॉर्डिंग अपने काम में बिजी हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कौन सी फ़िल्म है, किसमें आनी है, ये हमको पता ही नहीं होती थी। हुँ। हम काम करते, बस काम करते। आशा जी की रिकॉर्डिंग, कितना टाइम लेती हैं वो आमतौर पे एक गाने को अब रिकॉर्ड करने में और उस टाइम पे किस तरह रिकॉर्ड करती थी? आशा भोस उस टाइम पे भी वो ऐसे रिकॉर्ड करती थी, और आज भी डबिंग का सिस्टम है, तो वैसे ही करती हैं। हुँ, वो जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं, हुँ, कंपोज़िशन वाइज़, हाँ। 4 बार, 5 बार अपने साइड में खड़े होके सुनेंगी, अच्छा, हेडफ़ोन लगा करके। अच्छा, तो जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होंगी, तो माइक पे नहीं जाती हैं वो। अच्छा। जब पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती हैं, तब माइक पे आती हैं, चलो हाँ, रिकॉर्ड करते हैं अभी। हुँ, तो उनका वो अपना स्टाइल है। जब तक पूरा गाना उनको दिल में, दिमाग में उतर नहीं जाता है, हाँ, हाँ, तब हाँ। तक वो माइक पे नहीं आती थी। अच्छा हाँ, और आज तक वही सिलसिला जारी आज है। तक वही चल रहा है। लता जी? लता जी भी वो उस दौर का जो था, वो सब ऐसे ही। अच्छा, रिहर्सल इतने बढ़िया होते थे ना, हाँ। सारे म्यूजिशियन के साथ में, हुँ, तो सुर तो ऐसे कि कानों में पिघल जाते थे, हुँ, उतर जाते थे। तो वो चीज़ें सब थी।
तो साथ में पूरी एक टीम बजा रही है, 60-70 म्यूजिशियंस है सारे, साथ में कोरस है, लाइव सब लोग कर रहे हैं, तो वो उस टाइम में होती थी जो एक माइंड में बैठ जाती थी ना, वो अलग चीज़ थी। आप लोगों का एक साउंड रिकॉर्डिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ, मतलब जब रिकॉर्डिंग के समय, या सिर्फ ऐसी मशीन पे बैठ गए? नहीं, बहुत होता है। अच्छा। बहुत होता है। हाँ। कि अब कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अगर सपोज, तो मुझे सोचना पड़ता है कि वो फाइनली उसकी टोन क्या होगी। अच्छा। हाँ, उसी तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है। गिटार सेक्शन होती है, गिटार में एक होती है सोलो गिटार, तो सोलो गिटार मतलब वो मेन पार्ट है, तो उसका आउटपुट बाद में कैसी आनी है मिक्सिंग के बाद, वैसे रिकॉर्ड करना है। एक गिटार होती है हारमोनी गिटार, वो रिदम के साथ चलती है, जो सुनने में नहीं आती आपको किसी गानों में। आप ध्यान देंगे सुनने में नहीं आएगा, लेकिन बजता है, दैट इज ए रिदम, पार्ट ऑफ रिदम। अच्छा। इसी तरह कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सुनाई नहीं देते हैं, बट वो पार्ट ऑफ म्यूजिक ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे चीजें ध्यान रखना पड़ता है। अब तो मल्टीपल सिस्टम में हो गया है, तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे भी मेरा भी एनालॉग का ही हाथ है। अच्छा। तो मेरा माइंड सेट रहता है कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है फाइनल, तो मैं रिकॉर्ड भी ऐसे ही करता हूँ कि मुझे फाइनल ऐसा रखना है। अच्छा। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हार्मोनी सेक्शन की है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी वैसे ही करूंगा मैं। वैसे नहीं चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं बाद में देखा जाएगा, नहीं, मुझे जितनी रिक्वायर है, जितनी लेवल रिक्वायर है उतनी रिकॉर्ड करूंगा मैं, सिस्टम वाइज। किशोर दा को रिकॉर्ड करते हुए देखा है गाना? बहुत बार देखा है। अच्छा। हाँ, महबूब स्टूडियो में जाता था मैं, तो बहुत बार देखा उनको। वो रिकॉर्डिंग में ही कभी कभी क्या होता था कि महबूब बड़ा स्टूडियो था, तो एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई तो वो घुसने का मौका नहीं मिलता है, सब लॉक हो जाती थी। जैसे ये डोर सब है, ऐसे बड़े बड़े डोर होते थे, तो कांच में से ही दिख गए, कभी गाड़ी में आते हुए दिख गए। सिंगर्स भी बदले, कुमार शानू, उदित नारायण। कंप्यूटर आया समझ लिए कि 2000 से फुल फ्लैश। हाँ। 90s में तो वही एनालॉग सिस्टम था। अच्छा। ये धीरे धीरे चेंज हुई है 98-99 से। अच्छा। धीरे धीरे शिफ्टेड टू कंप्यूटर। 2000-2001 में तो पूरा तरह से फिर कंप्यूटर पे ही सेट हो गई सारा कुछ। तो बतौर रिकॉर्डिस्ट किस तरह इन लोगों का कंपटीशन आप देखते थे? अभी स्टूडियो में तो लाइन लगी होती होगी, आज कुमार शानू का एक गाना हुआ, फिर उदित नारायण, फिर वो। आज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है तो कुमार शानू गाना गा रहे हैं, कल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है तो उदित नारायण जी गा रहे हैं। हाँ। ऐसे डेली कंपटीशन था, कोई चक्कर ही नहीं था। ऐसा तो है ही नहीं कि मालूम है कि वो सारे सिंगर एक साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कोई कंपटीशन की बात हो। ऐसे होते नहीं थे। हाँ, वर्किंग वाइज हेल्दी कंपटीशन सब में थी। अरे 2 सिंगर हैं तो एक सिंगर इतना अच्छा गाया तो दूसरा सिंगर भी सोचता है कि मैं इससे बढ़ा के गाऊं। अच्छा। तो ये हेल्दी कंपटीशन। अभी आपने शुरुआत में कहा कि कंपोजिशन खत्म हो गई है, ऐसा क्यों? मतलब क्या लग रहा है आपको? मतलब म्यूजिक, या कहें या स्तर गानों का या म्यूजिक का बहुत गिर गया है, नीचे हो गया है? नहीं, अब धीरे धीरे सब सिस्टम चेंज हो गया है ना। हाँ। सिस्टम चेंज हो गया। आज पहले क्या था, आप एलपी रिकॉर्ड सुनते थे तो लोगों के पास इतने वैल्यूबल नहीं था कि वो सब लोग अफोर्ड कर सके, तो म्यूजिक बना हुआ था। दे शिफ्टेड टू कैसेट। कैसेट तक भी ठीक था। हाँ। तो लोग अफोर्ड करते थे, कब कर लेते थे, खरीद लिया, खरीद लिया। तो अब क्या हो गया, आप आपके मोबाइल में आ गया म्यूजिक। हाँ। आप स्पेसिफिक आप घर बैठ करके आज गाना सुनता हूँ, वो आपके पास भी वक्त नहीं है कि चलो भाई गाना लगाओ सुनते हैं बैठ करके 2-4 घंटे। कोई नहीं, आपने मोबाइल निकाला, लगा लिया, सुन लिया, फिर मोबाइल बंद किया, रख लिया। तो स्तर नहीं गिरा है, स्तर नहीं गिरा। म्यूजिक म्यूजिक ही होता है। अब काम करने का स्टाइल चेंज हो गया है, फटाफट वर्क हो गया है, अभी कभी खत्म करो निकालो, वैसा हो गया। पहले क्या था कि 90s में हम लोग सोचते थे, जैसे अरेंजर है, अरेंजर रिहर्सल ले रहा अंदर, तो हम इंजीनियर जाके खड़े होते थे वहाँ पे कि वो रिहर्सल हो रही है, क्या इंस्ट्रूमेंट कैसे बज रहा है, कहाँ बज रहा है, हम सब वो स्कोर करते थे, लिखते थे, मार्क करते थे, क्योंकि एक ही में रिकॉर्ड करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं है, एक में ही रिकॉर्ड होना है। तो सारा कुछ वहाँ पे बैठ के स्कोरिंग कर देखते थे हम लोग, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। तो रिहर्सल भी होती थी, रिहर्सल में मालूम पड़ जाती थी। फिर माइक के साथ रिहर्सल होती थी। अच्छा। हाँ, विथ माइक रिहर्सल होती थी। हम स्टूडियो में बैठ करके पूरा हम लोग मार्क करते थे
किधर म्यूजिक, क्या कौन सी म्यूजिक आने वाली है, सारा कुछ रेडी करते थे। उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी, तो सब चीज़ ध्यान। अभी भी मैं जैसे क्या होता है कि मैं गाना आया मेरे पास, एक बार प्ले किया मैंने, तो पूरा गाना मैं माइंड सेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, यहाँ मेल सिंगर है, यहाँ फीमेल सिंगर है, यहाँ कोरस सिंगर है, सब कुछ मार्किंग हो गई। तो अब तो कंप्यूटर पे ही मार्क हो जाती है। हाँ पहले बुक्स पे मार्क करते थे हम लोग, अब तो कंप्यूटर पे मार्क हो जाती है। मार्क किया, हम डाल दिया, ये पार्ट यहाँ से आने वाला है, ये पार्ट यहाँ से आने वाला है, ऐसा हो गया। आजकल कौन कौन से सिंगर को आप देख रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं या जिनका गाना रिकॉर्ड करने में मजा आता है? नहीं, सभी सिंगर अभी के तो जो नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत तैयार होके आ रहे हैं, बहुत तैयार होकर। क्यों? अभी इतनी कैसे बोलना चाहिए कि वो मिल गया है, प्लेटफॉर्म मिल गई, इतनी प्लेटफॉर्म आ गई है कि एक बार में ही वो उतना फेम हो जा रहे हैं आकर के टीवी पे, इस पे आप देखें तो कितना। और सब अच्छा टैलेंटेड है, सब अच्छा गा रहे हैं, सब अच्छा गाते हैं। बाकी तो सब सिंगर जो है, सबको रिकॉर्ड किया मैंने, कोई बचा नहीं, तो सब अच्छा गाते हैं। मैं देखता हूँ अभी जब रिकॉर्ड हो रहा था, अभी भी जो रिकॉर्ड हो रहा था आपके स्टूडियो में, तो एक लाइन को 10 बार गाई जा रही थी, तो वो 10 बार जो गाया है, उन 10 में से बेस्ट चुनना है या उसी टाइम आप लोग रिकॉर्डिंग के टाइम? उसी टाइम अच्छा, वहाँ वो 10 बार लाइन गा रहे हैं, उसी लाइन को गा रहे हैं, वो करेक्ट नहीं है वो। ये एनालॉग के टाइम में नहीं था। हाँ, एनालॉग के टाइम में ये सिस्टम नहीं थी कि आप कर पाओ। हाँ, जो 90s से पहले था ना, हाँ, हाँ डबिंग होती थी उस टाइम पे भी, डबिंग करते थे हम लोग, बट इतनी नहीं थी कि मालूम है कि बारीक बारीक पंचे भी कर लो उसके अंदर। अब तो कंप्यूटर आ गया, तो आप कहीं से भी पंच कर लेते हो, हाँ, कहीं से भी हाँ, आधी लाइन भी कर लिए। हाँ, लेकिन क्या होता है, वो आधी लाइन मजा नहीं आती जब तक कि पूरी लाइन नहीं गाया जाए। हाँ, अगर एक लाइन की पूरी लाइन है, तो एक लाइन पूरी तरीके से गाओ तो वो उसका मजा मिलता है। बट फिर भी क्या होता है कि अभी सिस्टम है, फैसिलिटी है, हम लोग करते। अब तो ऐसा हो गया है कि एक 4 बार का रिदम रिकॉर्ड किया तो उसको 32 बार कर लिया। अच्छा, 4 बार हाँ, को 32 बार हाँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये सब चीज़ें बहुत फैसिलिटी भी हो गई हैं, हाँ, 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 इजीली हो गया है। मशीन में एक ऑटो ट्यून भी आ गया ना जो सुर को बराबर कर देता है, क्या है वो? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ऑटो ट्यून क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ, बट जहाँ तक हो सके ना करे तो बेस्ट है वो। हाँ, वो एक फैसिलिटी है, कहीं कुछ आपको, सुर हिल गया हाँ है, कहीं हिल गया है, हाँ, जो नॉलेजेबल नहीं है, हाँ, बट अपने को खटक रही है, हाँ, कंपोजर को खटक रही है, हाँ, सिंगर को खटक रहा है, हाँ, तो उतना हम लोग ठीक ठाक कर लेते हैं, अच्छा, उतने के लिए। हाँ, बाकी आप कोई भी गाना गा ले, उसको सुर में करने जाए तो कोई मतलब नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। होता है, प्रॉपर सिंगर है, गाया हुआ है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 हो गई है, तो उसको हम मशीन के थ्रू कर लेते हैं, पूरा गाना नहीं करते हैं। तो अनु मलिक साहब के साथ आपने रिकॉर्ड किया यहाँ पे गाना? यहाँ पे नहीं किया, एक स्टूडियो थी टेम्पटेशन वीरा अच्छा, देसाई में, अच्छा, हाँ, वहाँ पे मैंने, उनकी फिल्म थी बॉर्डर, हाँ, हाँ, उसके 2 गाने किए थे। अच्छा, ए जाते हुए लम्हो, हाँ, हाँ, वो गाना किया था मैंने, और एक गाना और किया था सोनू निगम अलका जी का, अच्छा, तो वो गाने का मुझे ध्यान नहीं है, हाँ, बट बोथ ऑफ सॉन्ग इज वेरी हिट, दोनों गाना बहुत हिट था उस फिल्म में। फिर अनु जी का मैंने एक और गाना किया था, शाम है धुआं धुआं, हाँ, दिल जले, दिल जले। दिल जले, वो गाना भी काफी हिट था। तो उसमें जो वो क्या बोलते हैं, जो घड़े की जो आवाज थी, हम्म वो किस तरह से निकाली गई थी? थोड़ा सा वो बताइए वो ना। घड़े बजा कर निकली गई थी, हाँ, प्रॉपर घड़े बजाया गया था। अच्छा, उसमें भी सुर वाली घड़े होते हैं, हाँ, हाँ, वो जो घड़े होते हैं उसमें मल्टीपल सुर वाले होते हैं, अलग अलग। अच्छा, हाँ, तो वो सुर की मटका स्पेशली मंगाया गया था स्टूडियो में, हाँ। ओके, म्यूजिशियन लोग के पास होता है, हाँ, 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 जो परकनिस्ट होते हैं, जो परकशन बजाते हैं, उनके पास सारा रहता है वो। हाँ, अब तो कंप्यूटर में भी आ गया है, अच्छा, मिल जाते हैं, लेकिन जो लाइव का जो होता है साउंड ना, वो अलग, उसकी जो आस होती है हाँ। अलग होती है। तो अनु मलिक साहब का बड़ा फेमस है ना, कहलाता आग लगा दिया, आग लगा दिया, कभी ऐसे बोलते हैं वो रिकॉर्डिंग में? हाँ, वो तो बहुत बार अच्छा, उनका हिट वर्ड है वो। अच्छा, हाँ, बहुत पहले से, हाँ, और काफ़ी बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ, बहुत अच्छे कंपोजर भी, बहुत अच्छे इंसान भी। हाँ, मैंने काफ़ी काम किए उनके। अच्छा। हमने भी कई म्यूजिक डायरेक्टर को गाना रिकॉर्ड करते हुए देखा है
पहले होते थे जब सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स वगैरह को कवरेज मिलती थी। तो नदीम श्रवण को नहीं देखा है आपने, उनके साथ काम किया नदीम श्रवण के साथ? मैंने कुछ गाने किए थे, बट नदीम जी यहाँ पे नहीं थे, श्रवण जी यहीं पे थे, तो किया था मैंने गाने। ये दर्शन जी की फिल्म थी, सुनील दर्शन जी की। अच्छा। हाँ, उनका मैंने किया था। हाँ, डबिंग किया था मैंने, तो वो इसी स्टूडियो में की थी मैंने। हाँ, आई एम डूइंग टू मच मूवी एज ए बैकग्राउंड स्कोर इंजीनियर। अच्छा। हाँ, हाँ, मेरे दो मित्र थे, एक राजू राव हाँ, और सुरेंद्र सोढ़ी जी। हाँ, हाँ, तो इन लोग की कम से कम मैंने कुछ नहीं तो मिला करके 150 से 200 फिल्में बैकग्राउंड रिकॉर्ड किया बैकग्राउंड मैंने। रिकॉर्ड भी किया है। हाँ, अच्छा। अभी आज के टाइम बेचारे दोनों नहीं है, हाँ, भगवान उनकी आत्मा को खुश रखे। तो उन लोग बहुत काम, उनका काम एक एक बार में 6 मंथ एक बंदे के लिए बिजी हूँ मैं, फिर सेकंड 6 मंथ एक बंदे के लिए बिजी हूँ, ऐसे इतनी लम्बी लम्बी होती थी काम। तो उसके लिए तो सीन देख के आपको। हाँ, बाकायदा यहाँ पे मेरा स्क्रीन लगा हुआ था। हाँ, स्क्रीन था, यहाँ प्रोजेक्टर थी, हाँ, अंदर अपना मॉनिटर था, टीवी का मॉनिटर, हाँ, और मेरा वहाँ पे वो लगा हुआ था, आप देखेंगे तो पीछे लगा हुआ है बीटा कैम। तो बीटा कैम से प्ले करके अच्छा। पिक्चर लॉक करते थे पूरा। ओके। तो लॉकिंग सिस्टम आ गई थी, पूरी पिक्चर लॉक किया, फिर सारा रिकॉर्ड यहीं पे करते थे हम लोग। तो हमको थोड़ा सा वो बैकग्राउंड म्यूजिक का कुछ प्रोसेस बताइए ना। जैसे मान लीजिए कि अभी बांसुरी की आवाज़ निकालनी है हमें या कोई सैड चीज़, तो वो सीन दे पहले रिकॉर्ड कराते फिर उसको पैच करते उस पे। नहीं नहीं नहीं, पहले सीन देख के स्कोर बनाते थे, हाँ, कंपोज करते थे। हाँ, कंपोज किया कि ये सीन के साथ में कैसे जाने वाला है, हम्म, देन वो रिकॉर्ड करते थे हम लोग उसको अच्छा। सिंक वाइज। हाँ, हाँ, पूरी सिंक के साथ, फिल्म की सिंक होती है, हाँ, वो प्ले करते थे और यहाँ पर से म्यूजिशियन बजाते थे। हाँ, म्यूजिशियन। और हाँ, सिंक के साथ में फिल्म का जो हम लोग बैकग्राउंड स्कोर होता है, वो सोडी जी पूरा स्कोर लिख के लेके आते थे। तो तब अब तक तो मल्टीपल सिस्टम आ गई थी, तो हमने क्या सिस्टम बना लिया कि चलो जो जो कीबोर्ड का म्यूजिक है वो सब हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया, देन उसके ऊपर लाइव म्यूजिशियन क्या आना है वो फाइनली बुलाते थे, फिर उसके ऊपर रिकॉर्ड करते थे हम लोग। ये जो हॉरर फिल्मों के जो डरावने से म्यूजिक होते हैं वो किस तरह रिकॉर्ड होते हैं? ऐसे ही साउंड वाइज ही साउंड रहता है। अच्छा। साउंड होता है, सब हाँ। इफेक्ट मिलते हैं। अच्छा। या तो हम बनाते हैं इफेक्ट। हाँ। पहले क्या था, हम लोग साउंड बनाते थे स्टूडियो में। अच्छा, वो टिन विन लेके हाँ, बजाया जैसे कुछ। बारिश बिरिश हुई तो ऐसा कुछ वो सब करके ना बनाते थे। हाँ। उसके बाद वो उसकी कैसे बोलना चाहिए कि रिकॉर्ड्स भी आ गए उसके। हाँ। साउंड इफेक्ट्स आ गए। अच्छा, अब साउंड इफेक्ट्स वगैरह सब हाँ, बाजार में मिलते हैं। हाँ, हाँ। आ गए हैं। हाँ। बाय करना पड़ता है, वो भी कॉस्टलीस होते हैं। अच्छा। हाँ, कॉस्टलीस होते हैं, बाय करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आते हैं। अब तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप कुछ भी, किस चीज़ का भी साउंड चाहिए आपको सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो इससे तो बहुत सारे जो साउंड बनाने वाले हैं या जो म्यूजिशियन हैं उनका रोजगार छिन गया। रोजगार छीना नहीं है, अब वो भी बिजी हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप रोजगार छीन गया। हाँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग भी है, दे बिजी टू लाइव। अच्छा। लाइव शो, ये वो अच्छा। सब। लाइव शो में तो आप म्यूजिक कंप्यूटर में बजा सकते हैं। हाँ। हालांकि वहाँ पे भी कंप्यूटर वहाँ प्ले पे भी करके गाने लग गाना गए। गाते हैं। हाँ। सब अपना लैपटॉप ले लिया, हाँ। गाना प्ले कर दिया, वहाँ पे गा रहे हैं। हाँ। बट वो मजा नहीं होता जो लाइव, अगर ऑर्केस्ट्रा है तो उसके अंदर जो लाइव हो ना, लाइव बज रहा है, लाइव गाएं तो उसका एक अलग अलग मजा आता है। इतने सालों में आप क्या मिस करते हैं या क्या रिकॉर्डिंग में, पुराने दौर में और अब के दौर में क्या मिस करते हैं? मिस तो क्या, अभी देखिए डेट वाइज चलना पड़ता है। मिसिंग तो हर रोज होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ गाने ऐसे रिकॉर्ड और मिक्स हो जाते हैं जो मन को लगता है हाँ मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, आज मुझे अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, ऐसा होता है। मिस तो कुछ क्या, अब देखेंगे तो कहाँ से कहाँ 30-35 सालों में कहाँ से कहाँ पूरी चेंज हो गई म्यूजिक। पूरी म्यूजिक की सिस्टम ही चेंज हो गई। तो मिस तो क्या होता, मिस करूंगा तो मैं आज का चीज सीख नहीं पाऊंगा। पहले क्या था कि हम सुबह जब लाइव होती थी, हम सुबह जब सेट पे आ गए तभी मालूम पड़ जाता था कि ये गाना क्या बनने वाला है। अच्छा। क्या गाना बनने वाला है वो मालूम, सुबह रिहर्सल हुई तो मालूम पड़ जाती थी। अभी ऐसा नहीं है।
अभी जब तक कि मैं मिक्सिंग में नहीं जाऊंगा, मिक्स करके फाइनल नहीं करूंगा, तब तक पता नहीं पड़ता गाने का आउटपुट क्या है। अच्छा, हाँ, इतना बदल गया है। इतना बदल गया। अब इतना ही सिस्टम है बस, और कुछ नहीं। उस टाइम में भी रिकॉर्डिंग होती थी सब कुछ, तो वो क्या होता है, उस टाइम में रिहर्सल के टाइम में मालूम पड़ जाता है कि शाम को आउटपुट क्या निकलने वाला है। गाने सब कुछ साथ में बैठ के, सिंगर भी, म्यूजिशियन भी, सब लोग, कंपोजर, राइटर, सब बैठे हुए हैं। जो कुछ चेंज करना है उसी टाइम पे चेंज कर लो। तो मज़ा तो पहले आता होगा, क्योंकि महफिल जमती होगी म्यूजिशियन हाँ, की, सारे लोग जो, अरे हाँ, काफी म्यूजिशियन होते थे। एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग में कम से कम 30 से 35 म्यूजिशियन होते थे। अच्छा, हाँ, बाकी बड़े लोग की रिकॉर्डिंग है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन लोग की रिकॉर्डिंग में तो काफी 100 म्यूजिशियंस, 120 म्यूजिशियंस ऐसे हो जाते थे। अनुज जी की रिकॉर्डिंग में जब लाइव होती थी तो होता था। अब धीरे 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 समझिए कैसा हो गया कि दुनिया छोटी होती जा रही है। अब 25 लोग का काम है तो 25 लोगों का काम अकेले कंप्यूटर कर रहा है। बट यही मिसिंग है। अच्छा, हाँ, कि लोग अब मुलाकात नहीं होती है। जैसे रोज का मिलना होता था हम लोग का, म्यूजिशियंस का, वो अब नहीं होता। मुश्किल से भी कोई आया तो आया, नहीं तो वही रिकॉर्डिंग मिक्सिंग लगे हुए हैं। कोई ऐसा एक गाना बताइए जो आपका फेवरेट हो, रिकॉर्ड करने के बाद लगा हो यार ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया, शानदार गाना है। आपको पता है ना, शाम है धुआं धुआं, अच्छा, फिर वो ऐ जाते हुए लम्हो, हाँ, ये हिट गाने बॉर्डर के। तो वो आज भी सुनता हूँ, कहीं सुनाई देता है तो कानों को सुकून मिलती है भाई। क्या, हाँ, खुद को लगता है करना, हाँ मैंने कुछ किया हुआ है। अच्छा, ऐसा हो जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।